So knowing where you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। Hi, welcome to Living for Eternity. I'm Lori Ditto, your hostess. नमस्कार, अनंतता के लिए जीना इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ मैं लॉरी डिडो। Turn with me, please, to Matthew 19:16. मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 16वें पद खोल लीजिए। Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? This whole series is about making sure you're ready for eternal life. ये पूरे सत्र का जो उद्देश्य ये है कि आप अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने पाएं। Now, in a previous issue, I shared how I went to hell because I would not forgive. पिछले सत्रों में मैं बांट रही थी कि कैसे मैं नरक में जाके आई थी क्योंकि मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रही थी। Leading up to my going to hell, I thought my life had all the Christian boxes checked. नरक की ओर जाने की इस अगुवाई के द्वारा मैं सोचने लग गई थी कि मेरी सारी मसीह डिब्बे को जो है मैंने जांच लिया है। I prayed 24 hours a week, fasted 1 or 2 days a week. मैं सप्ताह में जो है 24 घंटे प्रार्थना करी हूँ और 1 या 2 दिन जो है मैंने उपवास रखी है। I made sure that our tithe was up to date and we always gave offerings to the poor. और मैं ये ध्यान रखती थी कि मेरे दशवां समय पे पहुंच गया है और सारे गरीबों का ख्याल रखती थी। I discipled 12 women and I evangelized 5 days a week. 12 स्त्रियों का जब मैंने चेलापन किया है और सप्ताह में 5 दिन सुसमाचार के कार्य मैंने की है। I didn't miss going to church. I thought I was a good wife, good mom. कलीसिया जाना कभी छुका नहीं। मैं सोचती थी कि मैं अच्छी माँ हूँ और अच्छी पत्नी हूँ। I worshiped God the whole time worship was on at church. मैं परमेश्वर की आराधना करती थी जब कलीसिया में पूर्ण समय जब आराधना किया जाता था। I was trained in and helped in deliverances. और मेरी प्रशिक्षण दिया गया था, मदद किया है लोगों को छुटकारे के लिए। I was sure that God would say, well done to me. मैं निश्चय जानती थी कि परमेश्वर मुझे देख के बोलेंगे, शाबाश, आपने अच्छा काम किया है। I tell you this because I was so shocked that I went to hell. मैं इसलिए से बता रही हूँ क्योंकि मैं बड़े अचंभित हुई कि मैं नरक में गई थी। Turn with me, please, to Matthew 7:21 through 23. मेरे साथ दया करके मत्ती 7 अध्याय में 21 से लेकर 23वें पद खोलने। Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? And Jesus answered them, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. यीशु ने उत्तर दिया, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। What I did not share about when I was explaining having went to hell was what happened with the sins. एक बात मैं जो आपसे अभी तक नहीं बांटी हूँ जब मैं नरक में गई थी, वो ये है कि क्या होता है कि पाप के लिए परमेश्वर कैसा बर्ताव करते हैं। You see, when God saved you and separated that sin from your life, He sent it somewhere. He sent it
to hell. जब परमेश्वर ने आपके जीवन में से पाप को दूर किया और बचाया, उस पाप को कहीं भेजा है, उस पाप को नरक में भेजा है। When I was trapped in that teardrop cell, the sins found me. जब मैं उस आंसू की बूंद के समान के कमरे में कैद थी, तो परमेश्वर ने वहां पाप को भेजा। The first stack of sins that came in were stacks of sins that other people had done against me. पहला बोरी जो पाप का मेरे पास आया था, वो दूसरे लोग जो मेरे विरोध में पाप किए थे उसका था। And there were many sins there, but if I had forgiven those sins, I would have never seen hell. वहां पे बहुत सारे ऐसे पाप था, अगर उन पापों को मैंने क्षमा किया होती तो मैं नरक में कभी नहीं जाती। Each sin was processed by remembering what happened, and then that sin entered back into my body. हर पाप जो है मेरी याद करने के द्वारा तैयार किया गया था और वो पाप मेरे जीवन में वापिस आया। Then the sins began to enter into myself, sins that I had done against other people. और बाद में वैसे पाप वहां पर दिखने लगा जो मैंने दूसरों के विरोध में पाप किया था। These sins were categorized into you're not kind, you're not gentle, you're not patient. वो पाप एक स्तर में बांटा गया था, जैसे कि दूसरों के लिए तुम जो है दयावान नहीं हो, दूसरों के लिए क्षमा नहीं करते हो और दूसरे से प्रेम नहीं करते हो। So when it filled up with you're not kind, there was no room left in the cell for one more memory. जब वहां पर जो है तुम दयावान नहीं हो करके उस भाग आया, तो वहां पर उस कमरे में कोई भी जगह नहीं रह गया, पूरा वहां पर उस पाप से भर गया। And in comparison, the sins that had been done to me didn't fill up one time compared to what I had done in just not being kind. तुलना करने के लिए जो मेरे विरोध में जो पाप किया गया था, वो एक बार भी कमरा को नहीं भरा, बल्कि जो मैं पाप दूसरों के विरोध में किया वो कमरे को भर दिया। I want to share two of the sins that I recall having processed. और मैं दो पाप के बारे में बांटना चाहती हूँ, जैसे याद करने के द्वारा उसको तैयार किया गया था। The first one was when my girls were small, I would make them take a bath so I could clean their hair. पहली बात ये था कि जब मेरी बेटियां छोटी थी तो मैं उनको नहलाती थी, उनके बाल साफ किया करती थी। They were always very stressed because they thought I would get the shampoo in their eye. और वो बड़े तनाव में रहते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो शैम्पू जो उनकी आंखों में चली जाती। And no matter how hard I tried, that shampoo would get in their eyes. चाहे मैं कितनी भी प्रयास करूं, वो जो शैम्पू किसी भी तरीके से उनकी आंखों में चली जाती थी। But I had to get the soap out, so I would hold them down to get all of the soap out of their hair. मगर उस साबुन को मुझे निकालना था, तो इस वजह से उनके सिर को कस के मैं नीचे झुका के पकड़ती थी ताकि बाल के सारे साबुन निकल जाए। Now I thought I was being a great mom. मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी और महान माँ हूँ, But God counted it a high sin. मगर परमेश्वर ने उसे एक बड़े पाप के रूप में गिना है। You see, I was the authority in their life and I could not hear their cry. देखिए, मेरा जो है उनके जीवन के ऊपर अधिकार था और उनके पुकार को, उनके आंसुओं को मैं देख नहीं पा रही थी। And God counted it because they had no one left to turn to. मगर परमेश्वर से ध्यान रखा हुआ था क्योंकि उन लोगों के लिए कोई और नहीं था किसी की ओर फिरने के लिए। Another sin that I did when my girls were small, दूसरा पाप जो मैंने किया था जब मेरी बेटियां छोटी थीं, we had to put them in their car seats to take them on a travel. और मुझे उन्हें गाड़ियों की सीट में बैठाना था ताकि हमारे यात्रा में उन्हें ले जा सकें। But the children did not want me to buckle them in. मगर मेरे बच्चे पसंद नहीं करते थे ताकि मैं उन्हें जो हूँ सीट के बकल में फंसाऊं। So I would slap their leg and make them sit still so that I could travel safely. मैं उनके पाँव को मारती थी ताकि जो है वो कस के सीधा बैठने पाएं। And I thought I was being a great mom. मैं सोचती थी कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, But God,
He thought it was a very high sin मगर परमेश्वर ने सोचा ये बहुत बड़ा पाप है ये, because he had placed me as their authority and I could not hear their cries. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उनके पर अधिकार दिया हुआ था और मैंने उनके पुकार और आंसुओं को ध्यान नहीं दी। You're not kind. आप दयावान नहीं हैं। You think this is no problem, but God considers it a great sin. आपको लगता है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, मगर परमेश्वर इसे बड़े पाप के रूप में देखता है। As those sins came in and once I remembered them, then they reabsorbed into my body. जब ये पाप मेरी नजरों में आया, जब इसकी याद मुझे आने लगी, वो मेरे बदन में फिर से समा गई। Then the next category came in, you are not gentle. और दूसरा स्तर ये आया कि तुम कोमल नहीं हो। And many of the sins that I had done being unkind also counted as another sin in you are not gentle. और बहुत से ऐसे पाप किया है कि मैं दयावान नहीं हूँ, और ऐसे भी पाप की गिने गए हैं कि मैं दूसरों के प्रति कोमल नहीं हूँ। They absorbed into me and then the next category came. और मेरे पूरे बदन में वो समा गया और दूसरा स्तर आ गया। The next category was you are not patient. दूसरा स्तर ये था कि तुम धीरजवन नहीं हो। And the same sins from these two categories counted a third time. और ये जो पाप जो पहले दो स्तर का था वो फिर से गिना गया। And I believe if I had processed all of the categories, I would have found them to be the fruits of the Spirit. अब जब ये सारे पापों के बारे में मैं ध्यान देने लगूं, तो वो सारे जो है आत्मा के फलों के साथ तुलना किया जा सकता है। And as those sins came in, they changed my physical form. जैसे ये सारे पाप आने लग गया था, तो मेरे शरीर के आकार को वो बदल दिया। Because this form is in the image of God. क्योंकि ये जो आकार है, ये परमेश्वर के स्वरूप में है। In the same way that the fallen angels changed their form and became demons, I also changed my form and became demonic. और जैसे कि गिरा हुआ स्वर्गदूत वो शैतान के रूप में बदल गया, अब मैं भी जो हूँ अपने रूप में बदल गई कि मैं शैतान दिखने लग गई। There were many Christians in hell. नरक में बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं। They had a form of godliness, but they denied the power. परमेश्वरीय आकार में थे, मगर परमेश्वर की भक्ति को और ईश्वरीयता को इनकार किए हैं। Turn with me, Colossians 3:13. मेरे साथ कुलुसियों 3 अध्याय का 13 पद खोल लें। Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। The Lord explained to me, has Satan ever used someone else's life to hurt your life? परमेश्वर ने विवरण किया, क्या शैतान ने किसी और के जीवन को इस्तेमाल किया तेरे विरोध में ताकि तुझे चोट पहुंचाए? Has Satan ever used you to hurt someone else's life? क्या शैतान ने कभी तुम्हें इस्तेमाल किया है दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए? You are guilty of the same sin. उसी पाप का तुम भी अपराधी ठहरोगे। The Lord is not slow in his coming back, प्रभु अपने वापसी में देरी नहीं है, but Jesus is long suffering, willing that none should perish. मगर यीशु बड़ा धीरजवंत है कि वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। Heavenly Father, help us all. स्वर्गीय पिता, हम सबकी मदद करिए। Help us see sin the way that you see sin. मदद करिए कि हम पाप को उस नजर से देखने पाए जिस नजर से आप देखते हैं। We must be kind and gentle and patient. हमें दयावान, कोमल और धीरजवंत रहना है प्रभु। God, put inside of us the fear of the Lord that we would walk uprightly before you. प्रभु हमारे अंदर परमेश्वर की भय को डाल दीजिए ताकि हम आपके सामने खरे चाल चलने पाएं। I pray this in your life. मैं आपके जीवन के लिए से मैं प्रार्थना करती हूँ, In the same way I've prayed this in my life. जैसे कि मैंने अपने जीवन के लिए इस प्रार्थना को जैसे किया था। Take your eternity very serious. अपने अनंतता के विषय में बड़े गंभीरता से ध्यान दें। Thank you for joining us today.
धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। I look forward to you joining us in the next episode. अगले सत्र में आपके साथ जुड़ने के लिए बड़े इंतजार में रहती हूँ। Okay, bye-bye now. ठीक है, बाय बाय। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org.